गेम ऑफ थ्रोन्स एचबीओ की फैंटेसी वॉर सीरीज़ है जो जॉर्ज आर मार्टिन के नॉवेल्स अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के ऊपर बेस्ड है। गेम ऑफ थ्रोन्स में प्यार, धोखा, पैसा, पावर, खून, वॉर सब कुछ है। मैंने जब गेम ऑफ थ्रोन्स देखना चालू किया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्टार्क्स, बराथियंस, वाइट वॉकर्स, लैनिस्टर्स, सर्सी, जॉन स्नो, किंग्स लैंडिंग कुछ नहीं समझा। फिर जाके थोड़ा ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा। बैकग्राउंड समझने के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स और अच्छे से समझने लगा और भी अच्छा लगने लगा। एक और पॉइंट ये भी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स इंग्लिश में है और कैरेक्टर्स का एक्सेंट थोड़ा मेडिवल टाइप्स का है, मतलब समझने के लिए मुश्किल। इसीलिए मैं अपने YouTube चैनल पे गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक बार ये बेसिक्स आपको समझ जाएंगे, उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छे से आपको भी समझने लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। वेस्टेरोस कॉन्टिनेंट में फैमिलीज़ को हाउसेस कहते हैं। वेस्टेरोस में काफ़ी सारे फैमिलीज़ है, बट सबसे इम्पोर्टेंट और नोबल फैमिलीज़ के बारे में हम आज देखेंगे। हर एक फैमिली का एक सिजिल होता है। सिजिल मतलब लोगो, मतलब सिंबल। और हर एक फैमिली का एक स्लोगन या कोई वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि स्टार्क्स का है विंटर इज कमिंग। हर एक फैमिली का अपना सिजिल और अपने वर्ड्स होते हैं। अब हम देखते हैं हर एक फैमिली के मेंबर्स जो हमारे शो में दिखाई देंगे। तो स्टार्क फैमिली। स्टार्क फैमिली का मेन हेड था रिकार्ड स्टार्क, जो हमारे शो में अभी है नहीं। उनके बेटे थे ब्रैंडन स्टार्क, एडार्ड स्टार्क मतलब ही नेड स्टार्क, जिनकी वाइफ है कैटलिन टली, जो अभी है कैटलिन स्टार्क। एडार्ड के भाई थे बेंजन स्टार्क, जो अभी इस वक्त नॉर्थ में है, कासल ब्लैक में। फिर एडार्ड स्टार्क की एक बहन भी थी, लियाना स्टार्क, जो अभी फ़िलहाल शो में नहीं है, उनकी डेथ हो गई, उनका मर्डर हो गया था। वो आपको शो में पता चलेगा। अभी नेड स्टार्क और केटलिन के बच्चे, उन्हें हम देखते हैं। रॉब स्टार्क, सांसा स्टार्क, आर्या स्टार्क, ब्रांड स्टार्क और रिकॉन स्टार्क। और उनका एक और बेटा है, उनकी एक नाजायज़ औलाद मतलब बास्टर्ड, जो कि है जॉन स्नो। अगला देखेंगे हम एरन, हाउस एरन। हाउस एरन में ज़्यादा कैरेक्टर्स हमारे शो में नहीं है। हाउस एरन में रहेगी लाइजा टली और उनका बेटा रॉबिन एरन। लाइजा टली और केटलिन टली बहनें हैं, और लाइजा टली के हस्बैंड जॉन एरन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में ही उनकी डेथ दिखाई गई है। और ज़्यादा कुछ इनके हाउस में है नहीं, तो हम नेक्स्ट हाउस पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हाउस टली। हाउस टली में हॉस्टर टली मतलब कैटलिन और लाइजा टली के पिताजी। कैटलिन और लाइजा टली का एक भाई भी है, जो है एडमर टली। और केटलिन टली के जो पिताजी है हॉस्टर टली, उनका एक भाई भी है, जो है ब्रेंडन टली, उसे ब्लैक फिश भी कहते हैं। केटलिन और लाइजा और एडमर जब भी बच्चे थे, तभी उनके घर में पीटर बेलिश भी था। पीटर बेलिश के बारे में हम बाद में देखेंगे। हाउस स्टार्क, आयरन और टली काफ़ी अच्छे थे रिलेशंस उनके एक दूसरे के साथ, क्योंकि कैटलिन टली जो नेड स्टार्क की वाइफ थी, फिर लाइजा टली जॉन आयरन की वाइफ थी। ये तीनों हाउसेस काफ़ी अच्छे थे एक दूसरे के साथ।
अभी नेक्स्ट हम जाते हैं पाइक ग्रेजॉय। ग्रेजॉय का सिजिल है एक क्रैकन, इसको क्रैकन कहते हैं इंग्लिश में। एक सी का क्रीचर है, ऑक्टोपस की तरह दिखता है। और उनका ये है, वर्ड्स है वी डू नॉट सो। ग्रेजॉय फैमिली देखते हैं अभी। बेलोन ग्रेजॉय के 4 बेटे थे, बट उनमें से 2 बेटे मार दिए गए, और उसका एक ही सबसे छोटा बच्चा था जो था थियोन ग्रेजॉय, और उनकी एक बेटी है यारा ग्रेजॉय। नेक्स्ट लैनिस्टर्स। लैनिस्टर्स वेस्टेरोस के सबसे अमीर फैमिली है, क्योंकि लैनिस्टर्स जहाँ पर रहते हैं कैस्टली रॉक, उस कैस्टली रॉक में काफ़ी सिल्वर और गोल्ड माइंस है। और उनका सिजल है लायन, और उनका वर्ड्स है हियर मी रोर। ये फैमिली सबसे रिचेस्ट फैमिली है और सबसे खतरनाक फैमिली है। लैनिस्टर फैमिली में सबसे मेन तो है हमारे टाइविन लैनिस्टर, और टाइविन के एक और भाई भी है केविन लैनिस्टर, बट टाइविन लैनिस्टर कास्टली रॉक जहाँ पर वो रहते हैं उसके मेन हेड है, उधर के रूलर है। और केविन लैनिस्टर का एक बेटा भी है लैंसल लैनिस्टर, जो फिलहाल के लिए सीजन 1 के एपिसोड 1 में किंग रॉबर्ट बराथियन का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब उसका बेसिकली मदद करने के लिए उसका सर्वेंट है। और टाइविन लैनिस्टर के 3 बच्चे हैं। पहला तो बेटा जेमी लैनिस्टर, और उसकी ट्विन सिस्टर सर्सी लैनिस्टर, जो हमारे किंग रॉबर्ट बराथियन की वाइफ है। और उनका एक और भी बेटा है टिरियन लैनिस्टर, जो कि द इम्प कहते हैं उसे, क्योंकि वो डॉर्फ है, बौना है वो। सर्सी लैनिस्टर और रॉबर्ट बराथियन के 3 बच्चे हैं, जॉफ्री, मिर्सेला और टॉमन बराथियन। इसके पीछे कुछ तो झोल है, वो आपको एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं अभी नहीं बताऊंगी। हाउस बराथियन। हाउस बराथियन स्टॉर्म्स एंड के कैसल पे है, और उनका सिजिल होता है एक स्टैग, और उनके वर्ड्स है आर्स इज द फ्यूरी। तो हम बराथियन फैमिली और थोड़ा किंग का जो किंग के सर्वेंट्स वगैरह है वो देख लेंगे। फर्स्ट एपिसोड में रॉबर्ट बराथियन नेड स्टार्क को लेने के लिए विंटरफेल में आते हैं। उनके नेक्स्ट भाई है स्टैनिस, और सबसे छोटा भाई है रनली बराथियन। तो रॉबर्ट बराथियन, जैसे कि हमने देखा, सर्सी बराथियन मतलब सर्सी लैनिस्टर से उनकी शादी हुई है। स्टैनिस बराथियन की वाइफ है सलाइस बराथियन, और रनली बराथियन की वाइफ है मार्जरे बराथियन, मतलब मार्जरी टायरल, हाउस टायरल की। हाउस टायरल को भी हम देखेंगे बाद में। और रॉबर्ट बराथियन और सर्सी के 3 बेटे, जॉफ्री सबसे बड़ा, फिर मिर्सेला, फिर टोमेन बराथियन। किंग रॉबर्ट की काउंसिल में है वारिस, मास्टर ऑफ विस्पर्स, मतलब उसके काफ़ी सारे स्पाइज होते हैं दुनिया के, वेस्टरोस के सभी कोनों में, जो उनके एनिमीज़ के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर है रनली बराथियन, मतलब रॉबर्ट बराथियन का सबसे छोटा भाई, हमारे नेड स्टार्क, जिसको फर्स्ट एपिसोड में ही रॉबर्ट बराथियन अपने किंग्स लैंडन में लेके जाते हैं। फिर होते हैं मेस्टर पाइसेल। ये एक मेस्टर है, मतलब एक स्कॉलर। और है पीटर बेलिश, मास्टर ऑफ कॉइन, मतलब सारे ट्रेजर्स, कुछ किंगडम को लोन लेना है वगैरह, तो ये लेते हैं। नेक्स्ट है हाउस टायरल, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, और वो हाई गार्डन में रहते हैं। तो हाउस टायरल में सबसे मेन है ओलेना टायरल, उनके बेटे हैं मेस टायरल, और मेस टायरल के के दो बच्चे हैं, एक है मार्जरी टायरल और एक है लॉरस टायरल। हाउस मार्टेल, अनबाउड, अनबेंट और अनब्रोकन, और उनका सिजिल है एक सन स्पीयर। हाउस मार्टेल थोड़ा अलग है बाकी सारे हाउसेस में से। बाकी सारे हाउसेस में नाजायज़ औलाद को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बट हाउस मार्टेल में ऐसा कुछ नहीं है।
हाउस मार्टल में सबसे मेन तो डोरन मार्टल है, जो अभी हाउस मार्टल के लीज लॉर्ड है। उनकी जो वाइफ थी मेलारियो ऑफ नॉर्वोस, वो तो वेस्टरोस की थी भी नहीं, वो नॉर्वोस की थी। और उनके बेटे ट्रिस्टन मार्टल, जो हाउस मार्टल में डोरन मार्टल के बाद वही हेयर है, मतलब वही लॉर्ड बनेंगे। फिर डोरन मार्टल का एक भाई है ओबरन मार्टल, और उसकी एक बहन थी एलिया मार्टल। एलिया मार्टल की डेथ हो गई है पहले से। और एलिया मार्टल, एक बार देख ले कि एलिया मार्टल रेगा टारगैरियन की वाइफ थी। अभी टारगैरियन फैमिली बीच में आ रही है, राइट? ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ओबरन मार्टल पे फोकस करते हैं। ओबरन मार्टल की एक वाइफ है इलारिया सैंड। इलारिया सैंड मतलब ये एक बास्टर्ड है, शी इज़ अ बास्टर्ड, इलारिया। बट फिर भी वो ओबरन मार्टल से उसने शादी की, और उनकी एक बेटी है टियान सैंड। और ओबरन के और भी काफ़ी सारे बेटे हैं। एक ओबरन के 8 अननोन इलिजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, और उन सबको कहते हैं सैंड स्नेक्स। ओबारा सैंड, नाइमीरिया सैंड, और काफ़ी सारे हैं, तो उन सबको कहते हैं सैंड स्नेक्स। हाउस टारगेरियन। हाउस टारगेरियन ड्रैगन स्टोन पे उनका कैसल है, और उनका सिजिल है 3 हेडेड ड्रैगन, और उनका स्लोगन है फायर एंड ब्लड। तो हाउस टारगेरियन का अभी तो फिलहाल हाउस टारगेरियन के ज़्यादा लोग जिंदा है नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ वेसरिस और डेनेरिस टारगेरियन जिंदा है। और मेस्टर एमन, जो नाइट्स वॉच, मतलब जॉन स्नो जिस कासल पे बाद में जाने वाला है, बेंजन स्टार्क जिधर है वहाँ पर मेस्टर एमन है, जो अभी मेस्टर है वहाँ के। और क्वीन डेनेरिस, फिर क्वीन डेनेरिस खाल ड्रोगो के साथ शादी करने वाली है। अभी के लिए टारगेरियन फैमिली में सिर्फ इतने ही लोग हैं। तो ये रहे वेस्टेरोस के सबसे इम्पोर्टेंट हाउसेस। चलो, अभी हमने कैरेक्टर्स तो देख लिए, अभी हम देखते हैं थोड़ा जियोग्राफी, और जियोग्राफी के साथ थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेंगे। ये है गेम ऑफ थ्रोन्स का मैप, द नोन वर्ल्ड। इसमें मेन 2 कॉन्टिनेंट्स है, वेस्टेरोस जो वेस्ट में है, और एसोस जो ईस्ट में है, इतना बड़ा। गेम ऑफ थ्रोन्स में जो भी चल रहा है वो मोस्टली हमारे वेस्टेरोस में होगा, और एसोस में थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो गेम ऑफ थ्रोन्स को स्टार्टिंग से समझने के पहले हम देखते हैं वेस्टेरोस और एसोस का हिस्ट्री। वेस्टेरोस में पहले इंसान नहीं रहते थे। वेस्टेरोस में पहले चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट करके जीव रहते थे। वो जादुई डिमोनिक टाइप के कुछ तो कैरेक्टर्स थे, जो जादू टोना करते थे। और उनके वेयरवुड ट्रीज रहते थे, जिन्हें वो पूजते थे। एगॉन नाम के एम्परर था, उसके कॉन्केस्ट के पहले 12,000 साल ये हुआ था। एसोस में से कुछ इंसान, कुछ ह्यूमंस वेस्टेरोस में द आर्म ऑफ डॉन के थ्रू घुसे थे। डॉन और एसोस कनेक्टेड था, और वो जब भी वेस्टेरोस में आए तभी उनका सामना हुआ चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट से। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के जो पेड़ थे उन्हें द फर्स्ट मैन ने काट डाला, और उसके वजह से चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और मैन, द फर्स्ट मैन में वॉर चालू हो गया। वो वॉर काफ़ी टाइम तक चला, बहुत नुकसान हुआ। उस वॉर के बीच चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने कुछ जादू टोना, कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्म ऑफ डॉन, जो एसोस से कनेक्टेड है, जहाँ से इंसान यहाँ पर आ सकते हैं वेस्टेरोस में, उन्होंने जादू टोने से वो तोड़ दिया। और ये वॉर चल रहा था, काफ़ी चल रहा था, बट फिर फाइनली द फर्स्ट मैन ने और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने एक पीस ट्रीटी, एक पीस पैक्ट बना लिया कि ओके फाइन,
अभी वॉर बंद कर देते हैं। फिर चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन पीसफुली रह रहे थे। फिर आया द एज ऑफ हीरोज। एज ऑफ हीरोज में लैन द क्लेवर, ब्रांड द बिल्डर और ऐसे काफ़ी सारे इंसान थे जो ग्रेट इंसान थे जिन्हें हीरोज कहते हैं, उनका एज आया। लैन द क्लेवर मतलब लैनिस्टर्स का एंसेस्टर और ब्रांड द बिल्डर मतलब स्टार्क फैमिली का एंसेस्टर। उनका टाइम जब आया तभी आई लॉन्ग विंटर। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में विंटर जो होती है वो काफ़ी लंबी और काफ़ी खौफनाक होती है। वेस्टेरोस क्या, एस्सोस भी ठंडी में पूरी तरह कवर हो जाता है। और जब भी फर्स्ट विंटर आई नोन वर्ल्ड में, तभी विंटर के साथ आए नॉर्थ से वाइट वॉकर्स। वाइट वॉकर्स एक जादुई जीव होते हैं। आप उन्हें ज़ॉम्बीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट वो ठंड में रहते हैं। तो वो आए वाइट वॉकर्स और वो रास्ते में जो भी इंसान दिख रहा है, जो भी चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट दिख रहे हैं, बस मारे जा रहे हैं। उन्हें डिफीट करने के लिए फिर से चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और ह्यूमंस ने साथ में मिलके उन्हें डिफीट करने का ट्राई किया और फाइनली फर्स्ट मैन के साथ चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने उन्हें डिफीट किया और फिर से भेज दिया द लैंड ऑफ ऑलवेज विंटर में, मतलब सबसे नॉर्थ में, जहाँ हमेशा विंटर रहती है। ब्रांड द बिल्डर ने सेवन किंगडम्स को उन वाइट वॉकर्स से बचाने के लिए नॉर्थ में द वॉल बनाई। ब्रांड द बिल्डर ने जायंट्स और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट की मदद से द वॉल को स्थापित की। वाइट वॉकर्स से बचाने के लिए कासल ब्लैक में नाइट्स वॉच स्थापित किया। जब भी ब्रांड द बिल्डर ने वॉल बनाई तभी फर्स्ट मैन में से कुछ मैन वहाँ पर भी, मतलब नॉर्थ वॉल में भी थे और वो अटक गए वहाँ पर। वो हमेशा वॉल पे अटैक करते थे क्योंकि उन्हें वहाँ नॉर्थ में से निकलकर साउथ में आना था। उन्हें कहते हैं वाइल्डलिंग्स या फिर फ्री फोक्स। इस एज ऑफ हीरोज के बाद एसोस में से एंडलोस के एंडल्स ने वेस्टेरोस पे आके अटैक किया, बट एसोस में से आर्म ऑफ डॉन तो टूट गया था, तो उन्होंने इस बार शिप्स बनाई और शिप्स से वेस्टेरोस पर अटैक कर दिया। इसी दौरान एसोस में वलेरिया नाम की एक जगह थी। वलेरिया नाम की जगह में वलेरियन फैमिलीज को, शेपर्ड्स को ड्रैगन के एग्स मिले। उन्होंने जादू टोने से ड्रैगन एग्स को हैच किया और उसमें से निकले थे ड्रैगन्स। वो ड्रैगन्स बड़े हुए और वैसे ही वैलेरियन फैमिलीज ने अपना कब्जा बाकी जगहों पर भी फैलाना चालू कर दिया, जैसे कि गिस्कारी एम्पायर। टारगेरियंस वैलेरिया के ही ओरिजिनेटर्स थे। उन्होंने वेस्टेरोस के एक आइलैंड पर ड्रैगन स्टोन का कासल बना लिया। वलेरिया में डैनी द ड्रीमर करके प्रिंसेस थी। उसके सपने में आता था कि वलेरिया में कुछ तो होने वाला है जिससे वलेरिया पूरी तरह डूब जाएगा, और ये ड्रीम उसने अपने पिताजी को बताई और उसके पिता ने उसे बिलीव कर लिया और वो उसकी पूरी फैमिली और 5 ड्रैगन्स को लेकर वैलेरिया से ड्रैगन स्टोन में आ गए। कुछ 12 साल बाद वैलेरिया में वही हुआ जो उसने अपने सपनों में देखा था।
उस इवेंट को कहते हैं द डूम ऑफ वेलेरिया, जिसके कारण वेलेरिया में सारी टारगेरियन फैमिलीज मर गई और सिर्फ एक फैमिली बची थी जो थी हमारे ड्रैगन स्टोन में। टारगेरियंस में ऐसी एक प्रथा है, वो ऐसा मानते हैं कि भाई और बहन शादी करेंगे तो उनकी ब्लड की लाइन जो है, मतलब उनके बेटे जो है, वो प्योर ड्रैगन की ब्लड लाइन रहेगी और उसके वजह से टारगेरियंस अपने भाई बहन की शादी कर देते थे। कुछ वक्त के लिए तो टारगेरियंस ड्रैगन स्टोन पे शांति थे। तभी एगॉन द कॉन्करर, उसकी बहनें, सिस्टर वाइफ्स और उनके तीनों ड्रैगन को लेकर वेस्टेरोस पे अटैक किया और उन्होंने 2 साल में पूरे वेस्टेरोस पे कब्जा कर लिया। सिर्फ डॉन पे वो कब्जा कर नहीं पाए और फाइनली टारगेरियन किंग बना किंग ऑफ द 7 किंगडम्स, एगॉन द कॉन्करर। टारगेरियंस किंग्स लैंडिंग में से 7 किंगडम्स को रूल अच्छे से कर रहे थे, बट फिर आया द मैड किंग एरिस। किंग एरिस के बारे में ये सुना है कि उन्हें कोई आवाज़ें सुनाई देती थी और वो थोड़े पागल हो गए थे। उनके बेटे थे रेगार टारगेरियन। एक इवेंट था द टोर्नी ऑफ हैरनहॉल, जहाँ पर रेगार टारगेरियन की वाइफ एलिया मार्टेल भी बैठी थी और नेड स्टार्क की बहन लियाना स्टार्क भी बैठी थी। बट रेगार टारगेरियन ने एलिया मार्टेल को छोड़कर लियाना स्टार्क को क्वीन ऑफ लव ऐसे डिक्लेयर कर दिया। 1 साल बाद रेगार टारगेरियन ने लियाना स्टार्क को किडनैप कर लिया। उस वक्त लियाना का निकाह रॉबर्ट बराथियन से हो गया था। रॉबर्ट बराथियन को लियाना स्टार्क अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी और उससे ही रेगार टारगेरियन ने किडनैप कर लिया। लियाना स्टार्क के भाई ब्रेंडन स्टार्क और उनके पिता रिकार्ड स्टार्क एरिस टारगेरियन से अपनी जस्टिस मांगने गए कि हमारी बेटी को छोड़ दो या तो फिर रेगार टारगेरियन को मार दो। बट एरिस टारगेरियन थे मैड किंग। उन्होंने ब्रेंडन और रिकार्ड को मार दिया। इसके वजह से एरेंस, बराथियंस, स्टार्क्स और टलीज एक साथ आ गए अपने बैनरमैन को बुला के किंग के खिलाफ रिबेलियन करने। एक ही दिन में 3 फाइट्स हुए, 3 वॉर्स हुए और तीनों में एरिस टारगेरियन हार गया। फाइट में रॉबर्ट बराथियन ने एरिस टारगेरियन के बेटे रेगार टारगेरियन को हैमर से एक वार करके मार दिया और लियाना स्टार्क का बदला लिया। युद्ध के वजह से रॉबर्ट बराथियन घायल हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त नेड स्टार्क मतलब एडार्ड स्टार्क को किंग एरिस को मारने के लिए किंग्स लैंडिंग भेज दिया। उस वक्त सर जेमी लैनिस्टर मैड किंग एरिस के किंग्स गार्ड थे, मतलब बॉडी गार्ड, और जेमी लैनिस्टर के पिताजी टाइविन लैनिस्टर मैड किंग एरिस के हैंड ऑफ द किंग थे, मतलब किंग के एडवाइज़र। लैनिस्टर फैमिली ने अब तक के रिबेलियन में किसी की साइड नहीं ली थी और एकदम न्यूट्रल थे। बट जब ही उन्हें पता चला कि रॉबर्ट बराथियन ने रेगार टारगेरियन को मारा है और वो जीत रहे हैं, तभी टाइविन लैनिस्टर ने अपनी चाल चली।
नेड स्टार्क जब भी किंग्स लैंडिंग में किंग एरीज को मारने के लिए पहुंचे, तभी किंग्स लैंडिंग पे ऑलरेडी लैनिस्टर सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था। सिटी के लोगों को लूट लिया था, औरतों को रेप कर दिया था, सिटी की बुरी हालत कर दी थी। नेड स्टार्क को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेड स्टार्क जब भी थ्रोन के रूम में पहुंचे, तभी जेमी लैनिस्टर ने किंग को मार के खुद थ्रोन पे बैठा था। तभी से जेमी लैनिस्टर को द किंग स्लेयर कहा जाता है। प्रिंस रेगार की वाइफ एलिया मार्टेल को लैनिस्टर्स के एक लॉयल मेंबर सर ग्रेगोर क्लगेन, जिसको माउंटेन भी कहते हैं, उसने एलिया मार्टेल को पहले रेप किया और फिर मार डाला और उनके बच्चों को भी काट के बुचर कर दिया। रॉबर्ट बराथियन कभी भी किंग एरीज को मारने के लिए और किंग एरीज की फैमिली को मारने के लिए आ सकते हैं। तो इसके लिए किंग एरीज ने उनकी वाइफ रहेला और उनका बेटा विसरीस को ड्रैगन स्टोन पे भेज दिया। क्वीन रहेला एक बेटे के साथ प्रेग्नेंट भी थी। उस बेटे का नाम है डेनेरिस टारगेरियन। डेनेरिस टारगेरियन को बर्थ देते देते उसकी माँ का निधन हो गया और टारगेरियंस के कोई लॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, उन्होंने विसरिस और डेनेरिस को ड्रैगन स्टोन से पेंटोस में भेज दिया। वो दोनों ही अभी टारगेरियंस बचे थे। उसके बाद रॉबर्ट बराथियन किंग बने। रॉबर्ट बराथियन ने लैनिस्टर्स के साथ रिश्ता जोड़ लिया। टाइविन लैनिस्टर की बेटी सर्सी लैनिस्टर के साथ उन्होंने शादी कर ली। फिर हुआ ग्रेजॉय रिबेलियन। आयन आइलैंड्स के रूलर बेलोन ग्रेजॉय ने देखा कि रॉबर्ट बराथियन का ये सब चल रहा है, तो अभी हम अटैक कर सकते हैं और अभी मैं किंग बन सकता हूँ। तो बेलोन ग्रेजॉय ने एक अटैक कर दिया, पर उसका रिबेलियन वेस्ट था क्योंकि उसकी आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो किंग रॉबर्ट बराथियन को हरा सके। उस ग्रेजॉय रिबेलियन में बेलोन ग्रेजॉय के 2 बड़े बेटे मार दिए गए। उनका एक बेटा था सबसे छोटा, थियॉन ग्रेजॉय। थियॉन ग्रेजॉय को किंग रॉबर्ट बराथियन ने एज अ होस्टेज ले लिया और वो बचपन से नेड स्टार्क के साथ स्टार्क फैमिली में बड़ा हो रहा है। ये रहे सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्ट होने के पहले हुए थे। अभी सीजन 1 के स्टार्टिंग में ही वॉल के नॉर्थ साइड पे कोई रेंजर्स नॉर्थ ऑफ द वॉल जा रहे हैं और वैसे ही स्टार्ट होता है गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 1। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए। गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या रिक्वेस्ट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और गेम ऑफ थ्रोन्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को द फास्ट फीनिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और याद रखिए, विंटर इज़ कमिंग।